मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक घर में शिफ्ट होता है। उसमें से लड़के का नाम रॉ होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम गेल होता है। वो घर में कुछ सामान रख रहे होते हैं। तभी रॉ की नजर एक फ्रिज पर पड़ती है और तभी रॉ गेल से कहता है कि देखो ये फ्रिज कितना पुराना है और इसकी मोटर इसके ऊपर लगी हुई है। और तभी गेल क्या बोलती है कि तुम इसे छोड़ो, आज हम अपन दोनों वाइन पीते हैं। और तभी रॉ कहता है कि मैं फ्रिज से बर्फ लेकर आता हूँ। और वो जैसे ही फ्रिज को खोलता है तो उसमें बहुत सारी बर्फ जमी होती है और वो उसमें से कुछ बर्फ लेकर आ जाता है। और जैसे ही वो भी वाइन पीने लगते हैं तभी उसे वाइन में कुछ दिखाई देता है। और जैसे उस वाइन में से वो बर्फ का टुकड़ा निकालते हैं तो उस बर्फ के टुकड़े में उन्हें कुछ दिखाई देता है और उन्हें वो धुंधला दिखाई देता है। इसलिए गेल एक मैग्नीफाइंग गिलास लेकर आती है और वो उससे उसमें देखते हैं तब उन्हें दिखता है कि उसमें एक हाथी जमा हुआ है जो कि अब विलुप्त हो चुका है और उस हाथी में बहुत सारे भाले लगे हुए हैं। और तभी गेल फ्रिज के अंदर चेक करने लगती है और उसे लगता है कि शायद इसके अंदर और भी हाथी होंगे। और तभी वो देखते हैं कि उस फ्रिज के अंदर एक छोटा सा गाँव बसा हुआ है और यह वो दोनों देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और तभी वो उस हाथी को अपने घर के गमले में दफना देते हैं। और तभी वो दोनों फिर से फ्रिज में आते हैं। तब वो देखते हैं कि अब वो गांव सिटी में परिवर्तन हो चुका है और उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है और बहुत सारे कारखाने भी खुल चुके हैं। और तभी वो सोच में पड़ जाते हैं कि 10 मिनट के अंदर इतनी बड़ी सिटी कैसे बन सकती है। और तभी रो गेल से कहता है कि यह लोग हमें भगवान की तरह देख रहे होंगे। और तभी हमें उस फ्रिज के अंदर दो लोग एक बिल्डिंग पे बैठे हुए थे वो बात करते हुए दिखाए जाते हैं जो कि उन दोनों के बारे में यह बोल रहे थे कि यह लोग हमें इतने सालों से ऐसे ही देख रहे हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि फ्रिज का टाइम बहुत फास्ट चल रहा था और फ्रिज के अंदर की दुनिया काफी तेजी से ग्रो हो रही थी कि मानो किसी ने फास्ट फॉरवर्ड किया हो। और रॉ के देखते ही देखते पूरी सिटी मेगा सिटी में बदल चुकी थी और रॉ फ्रिज के अंदर काफी गौर से देख रहा था। और तभी वो देखता है कि एक परमाणु बम उस सिटी के अंदर आकर गिरता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जिसके प्रभाव से रॉ भी बहुत दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही उठता है तो गेल उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसका चेहरा अब लाल हो चुका था। और फिर वो उसके बाद फ्रिज को बंद कर देते हैं और उसके बाद वो खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी रो खाना खाते वक्त भी उसी फ्रिज के बारे में सोच रहा था। और तभी रो गेल से बोलता है कि हमें इस फ्रिज के अंदर वापस से देखना चाहिए कि क्या पता धमाके बाद कुछ लोग इस फ्रिज के अंदर जिंदा बचे हों। और तब वो फिर से फ्रिज को खोल कर देखते हैं। तब वो देखते हैं कि अब सिटी पूरी चेंज हो चुकी है। अब वहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। वहाँ पर उड़ने वाली कार भी आ चुकी। अब उनके देखते ही देखते उस सिटी के बीच में एक पिरामिड बन जाता है जो कि एक डायमंड की तरह चमक रहा था। और फिर वो डायमंड एक ब्लैक होल में बदल जाता है जो कि सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर वह रॉकेट की तरह इधर उधर भागने लगता है और जो देखने में एक आतिशबाजी की तरह लग रही थी। और फिर से वो सारी लाइट उसी फ्रिज के अंदर चली जाती है और फिर वहाँ पर जाकर एकदम से गायब हो जाती है। तभी रो गेल से पूछता है कि अब क्या हुआ। तभी गेल बोलती है कि शायद सब कुछ समाप्त हो चुका है और उसी के साथ वो फ्रिज को बंद कर देते हैं और रो उसकी वायर भी हटा देता है। अब वो सोने चले जाते हैं। और जैसे ही वो सुबह आकर कॉल जब कॉफी पीते हुए उसी फ्रिज की बात कर रहे होते हैं तब रो बोलता है कि हमें एक और बार फ्रिज खोलकर देखना चाहिए। तब वो देखते हैं कि फ्रिज में डायनासोर काल आ चुके हैं। अब वो लोग देखते हैं कि यह बार बार ऐसे ही चलता रहेगा और वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मानव इतिहास को अपनी आंखों से देख लिया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।